वाल्मीकि जी कैसे आदिकवि बने? वाल्मीकि जी को संस्कृत साहित्य का पहला कवि, आदिकवि, कहा जाता है। रामायण को पहली कविता, आदिकाव्य, माना जाता है। इससे पहले संस्कृत में केवल वेदों और मंत्रों का गद्यात्मक ज्ञान था, लेकिन काव्य रूप में भावनाओं का संप्रेषण नहीं था। वाल्मीकि जी ने पहली बार भावना, करुणा और सौंदर्य को छंद में पिरोया। यही काव्य की शुरुआत थी। एक दिन वाल्मीकि जी अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के किनारे स्नान करने जा रहे थे। वहां उन्होंने देखा एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा प्रेम में मग्न था। उसी समय एक शिकारी ने उस नर पक्षी को मार दिया। मादा पक्षी का दर्द देखकर वाल्मीकि जी के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और उनके मुख से स्वतः निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच में थुनादेकम वधि काममोहितम अर्थ। हे निषाद, शिकारी, तू सदा के लिए शांति से वंचित रहेगा, क्योंकि तूने प्रेम में लीन क्रौंच पक्षी को निर्दयता से मार डाला। ये श्लोक संस्कृत का पहला अनुष्टुप छंद माना गया, यानी 4 चरणों वाला श्लोक, प्रत्येक में 8-8 मात्राएं। यही छंद आगे चलकर रामायण की आधारभूत लय बना। इस घटना ने वाल्मीकि जी को झकझोर दिया। उनके भीतर उठी करुणा ने शब्द का रूप लिया और शब्द ने छंद का स्वरूप धारण किया। यह कोई लिखा हुआ श्लोक नहीं था, ये दिव्य अनुभूति से उपजा हुआ शब्द था। इस क्षण में भावना, भक्ति और शब्द, काव्य का संगम हुआ और यही भारतीय काव्य परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। कहा जाता है कि जब वाल्मीकि जी यह सोच रहे थे कि मेरे मुख से यह श्लोक कैसे निकला, तब ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे वाल्मीकि, जो शब्द तेरे मुख से निकले हैं वो दिव्य हैं। अब तू भगवान राम के जीवन को इसी छंद में गा। ये रामायण युगों तक जीवित रहेगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि, दर्शन शक्ति दी, जिससे वाल्मीकि जी ने राम के संपूर्ण जीवन, अतीत, वर्तमान और भविष्य का अनुभव किया। रामायण के लगभग 24,000 श्लोक इसी अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं। देवी भागवत पुराण, 9वां स्कंद, इसमें वाल्मीकि जी को ब्रह्मज्ञानी ऋषि कहा गया है और उनके रामायण लेखन की दिव्य प्रेरणा का संकेत दिया गया है।